हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 लेकर के आया हूं और इसका फॉर्मूला केवल फॉर्मूला सेशन है। इस वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे, कारण कि इस फॉर्मूले को बच्चों को समझने में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहला, इस फॉर्मूले को समझने के लिए पहले ये बात समझना होगा कि कभी भी अल्फ़ा, बीटा या थीटा न्यून कोण को दर्शाने के लिए त्रिकोणमिति में यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में अल्फ़ा, बीटा, थीटा, गामा, फाई कोई भी चीज़ ले सकते हैं और इस सिंबल से इसको न्यून कोण को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिए हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दो न्यून कोण, मान के चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा आपस में मिल करके क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। माने दो न्यून कोण आपस में मिल करके एक समकोण बना रहा है और ये कितना डिग्री का है और ये कितना डिग्री का है ये मालूम नहीं है, बट हम लोग इसका जो भी मान होगा और इसका जो भी मान होगा उस दोनों को मिलाने से ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है और ये कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल हम यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालें तो अल्फ़ा जब निकालेंगे तो प्लस बीटा बराबर के उधर चला जाएगा। 90 पहले से हमारे पास था ही और बीटा को इस तरफ लेंगे तो माइनस बीटा हो जाएगा, यानी अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकल के आया, 90 माइनस बीटा। ठीक उसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री फिर से लिए और इस बार हम लोग बीटा वाले का वैल्यू निकाल दिए। तो बीटा वाले का वैल्यू निकालेंगे तो 90 एज इट इज़ रखेंगे और अल्फ़ा प्लस में है, पीछे में है मतलब प्लस में है और इक्वल टू के इधर आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, यानी बीटा का वैल्यू हमारे पास आया 90 माइनस अल्फ़ा। आप इसे भी ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए। अब इसके हेल्प से हम लोग समझेंगे कि ये जो 8.3 में जो इस फॉर्मूले का ज़रूरत पड़ता है ये कैसे है और ये फार्मूला कैसे बना है। और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 में फार्मूला सिखाया जाता है बच्चों को और आप हमारे 8.1 वाले वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके मैंने समझाया है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। ये एरो को मैंने दो तरफ करके दिखाया है, एक आगे की तरफ, एक बाएं नीचे की तरफ, पीछे की तरफ। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक उसी तरह से कॉस सेक थीटा का उल्टा साइन, कॉस सेक का कॉस और कॉट का टेन। लेकिन 8.3 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर साइन का रिलेशन तो आप कॉसेक के साथ बताए थे, तो साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा में कैसे चेंज हो गया। तो इस फॉर्मूला में, इस एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन यहाँ किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और जबकि यहाँ साइन किस में चेंज हो रहा था, कॉसेक में। तो इस कन्फ्यूजन को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इस वीडियो को कई बार देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, तभी जाके टॉपिक क्लियर होगा। अगर आप सोचेंगे कि केवल स्टार्टिंग के केवल आधा मिनट देख लिए 30 सेकेंड तो कुछ क्लियर नहीं होगा। पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और पढ़ाई के मकसद से अगर आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पूरा देखेंगे, और केवल इंटरटेनमेंट के मकसद से देख रहे हैं तो शायद इस वीडियो को आप स्किप कर देंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि 90 माइनस थीटा जब ये चेंज होता है तो साइन चेंज हुआ कॉसेक में और थीटा जो भी रहेगा वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। मान के चलिए यहाँ 15 डिग्री अगर रहता तो यहाँ पे हम लोग लिखते कॉस 15 डिग्री। यहाँ पे अगर 20 डिग्री रहता, 80 डिग्री रहता तो यहाँ पे लिखते हम कॉस 80 डिग्री। ठीक वही बात फिर यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा से सेटिंग होगा, बट यहाँ के हिसाब से कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट है। फिर उसी तरीके से कॉसेक चेंज होता है सेक में, कॉसेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा सेक थीटा में और सेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, जबकि कॉसेक और कॉस का रिलेशन नहीं था, जबकि कॉसेक और कॉस का रिलेशन नहीं था, कॉस का सेक के साथ था। लेकिन 8.3 वाले सम्स चैप्टर में इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ वाला कन्फ्यूजन यहाँ नहीं आना चाहिए और यहाँ वाला कन्फ्यूजन यहाँ नहीं आना चाहिए, इसलिए ध्यान से इसको समझिए बहुत अच्छे से। कॉसेक चेंज होगा सेक में और सेक चेंज होगा कॉसेक में, लेकिन लास्ट वाला में अच्छा है, लास्ट वाला में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे टेन कॉट में चेंज होता था वैसे ही यहाँ टेन कॉट में चेंज हो रहा है और कॉट 10 में चेंज हो रहा है। तो पांचवा नंबर फॉर्मूला है हमारा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, मतलब कॉट चेंज हो गया 10 में और यहाँ वाला थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक उसी तरह से टेन यहाँ चेंज हो गया कॉट में और यहाँ वाला थीटा यहाँ आ जाएगा। और इस फॉर्मूले का जब हम डीप एप्लीकेशन मतलब इसका यूज़ करेंगे कि इसका अप्लाई कहाँ पे होता है, जब हम इस चैप्टर को आपको 8.3 को एक एक करके सम्स बताएंगे बिहार बोर्ड का या किसी भी टाइप का सम्स हो,
इस फार्मूले के बेस पे। तो जब हम आपको बताएंगे तो आपको क्लियर होगा कि इस फार्मूले का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे यूज़ करना है सम्स में, और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ करके इसको यूज़ किया जाता है। आप इसको हमारे आने वाले वीडियो में आप देख पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि और भी किसी दूसरे टीचर से की अपेक्षा इनका वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इनका समझाने का तरीका अगर अलग है और इससे आपको फ़ायदा अगर पहुंच पा रहा है, तो आप अपने से जुड़े हुए दोस्तों के पास, अन्य लोगों के पास इसे शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।